नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं चिल्ड्रन कॉलेज के बाहर में, यहाँ पे ब्रिज के नीचे। हमें सूचना मिली थी कि जैसे हम पहले भी सर्वे करने जाते थे तो उसमें ये सुनने को मिलता था कि पिछली बार जब लोग विधानसभा का चुनाव था तो वहाँ पे रमाकांत यादव जो है कि पूरा पहरा दे रहे थे, तब जाकर के 10 की 10 विधानसभा सीटें आई हुई थी। इस तरह की बातें आपने मेरी वीडियो में बहुत पहले भी बार बार सुना होगा, तो हमने सोचा तो चल के इस बार भी थोड़ा चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे कोई पहरा दे सकता है या फिर प्रशासन के लोग ही रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई पार्टी हारती है या जीतती है तो ईवीएम पे सवाल उठाती है। तो शुरुआत करेंगे आपसे कि अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, चुनाव वोटिंग तो हो गई, ईवीएम पे अगर कोई पार्टी जीतती है या हारती है, विपक्ष खास करके कहें तो ईवीएम पे सवाल उठाती है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम कितना दोषी होता है? देखिए, कुछ भी तो फुल प्रूफ नहीं है, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लोकतंत्र में अगर 1/3 लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक भी आदमी के मन में अगर शंका हो गया तो उसका समाधान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। या तो व्यवस्था में बदलाव हो या फिर उसका ऐसा अरेंजमेंट हो कि जहां इस तरह की शंकाएं उत्पन्न न हो। तो मेरी समझ से अगर लोग उठा रहे हैं इस बात को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ये बातें आ रही हैं, तो मेरी समझ से उसका कोई एक समाधान, एक रास्ता उसके लिए निकालना चाहिए। हाँ, अभी कल की न्यूज़ में भी देखा हमने कि आजमगढ़ का एक जगह पे पोलिंग बूथ था जहाँ पे एक लोग जा करके वो दबाए साइकिल का बटन और वो उसमें प्रिंट हुआ कमल का, तो प्रशासन जा करके काफ़ी मतलब हो हल्ला हुआ था उस पर। तो क्या लगता है कि ईवीएम पूरा हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर ही सही है? नहीं, ईवीएम को हटाना नहीं, क्योंकि इसके पहले का दौर जो था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, उसकी जगह पे ईवीएम आया। लेकिन ईवीएम में अब जो दोष हैं इसको दूर करने से थोड़ा सा जल्दी होगा, और ये प्रक्रिया जो 2 महीने की चली है ईवीएम में नहीं लगना चाहिए इस तरह के व्यवस्था में। तो कहने का मतलब है कि इसके दोष को दूर किया जाए। ये कहने का मतलब ये भी सवाल उठता है ना कि इसके पहले अगर कोई दबाया हो बटन साइकिल का तो कमल का ना दबा हो, अचानक से कैसे एक व्यक्ति गया और मतलब उसके पहले कोई शिकायत नहीं करी। अगर ईवीएम में खराबी होती तो सारे लोग शिकायत करते ना, तो एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है। हाँ, एक व्यक्ति भी अगर शिकायत कर रहा है तो उसका भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि हर लोग अपना समय निकाल करके अपने लिए, अपने सरकार बनाने के लिए वहाँ तक जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो होना चाहिए अगर समाधान। यहाँ की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगी हुई है और जिस तरह से मैंने कहा शुरुआत में कि कोई जाकर पहरा दे रहा हो वहाँ पर कोई पार्टी का पर्टिकुलर व्यक्ति, क्या इसको कितनी इसमें कितनी आप सच्चाई आपको देखते हैं? इसमें पार्टी का भी होना चाहिए, पुलिस भी रहना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के लिए वोट पड़ रहा है तो उसकी भागीदारी होनी चाहिए सुरक्षा में भी। हाँ, ये विश्वसनीय होगा तब भी विश्वसनीय होगा और फिर शंकाएं नहीं उठेंगी। क्या ये पुलिस प्रशासन अर्धसैनिक बल जो लगा हुआ है इस पे भी संदेह उठा सकते हैं लोग? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ प्रत्याशी का भी वहाँ पर कुछ लोगों का आदमी होना चाहिए बस। आपको लगता है? हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अशोक। आपका नाम क्या है? राम अवतार यादव। क्या लगता है कि ईवीएम पे मतलब कि ईवीएम कितना दोषी होता है अगर किसी सत्ता को किसी पार्टी को जीतने या हारने में? ईवीएम एक प्रकार से कंप्यूटराइज मशीन है, तो दोषी है कि नहीं है ये सरकार को सोचना चाहिए कि उसको कैसा जनता के सामने पेश किया जाए कि वह निर्दोष साबित हो, तब जाके पता चलेगा आम जनता के आत्मविश्वास हो कि ईवीएम ही सही है। उसमें जो दोषपूर्ण प्रक्रिया लोग बताते हैं, अगर है ऐसा उसको ख़त्म किया जाना चाहिए जी। मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि उसमें कुछ दोष आता है उसको खत्म कर देते, क्या बैलेट पेपर उसके लिए सही है ऑप्शन है? बैलेट पेपर बहुत सही है। बैलेट पेपर भी तो सवाल उठते रहे हैं ना कि जो सत्ता पार्टी होती है या फिर जिसके जो वहाँ के मतलब कोई सांसद विधायक हो गया, उस एरिया का दबंग आदमी हुआ या फिर नॉर्मल आदमी हुआ तो वो भी तो उसका मिसयूज करता है। नहीं, उसके साथ प्रशासन भी कड़ाई चाहिए। प्रशासन काफ़ी रूप से अलर्ट रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। प्रशासन ऐसे में इस टाइम ईवीएम वाले में कैसे हो सकता है? मतलब ईवीएम का जो रखवाली करने की बात कही हमने, वहाँ पे जो गड़बड़ी है उसकी बात हम छोड़ दीजिए, यहाँ रखवाली की बात करी हमने कि वहाँ पे रखवाली के दौरान भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है, यहाँ भी तो प्रशासन लगा है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में यहीं पर 14,000 बैलेट पेपर पकड़ा गया,
और काफ़ी हो हल्ला हुआ। जो अधिकारी लेके आया था उसको लोग पकड़े, सस्पेंड हुआ, फिर बाद में सरकार उसी की बनी, पता नहीं उसको बहाल हुआ कि नहीं, बहाल तो हो ही गया होगा वो। तो शंकाएँ तो है नहीं, निराधार है नहीं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है। अब फिर सरकार को देखा जा रहा है, 2-3 दिन से लोग देखेंगे, अगर कुछ ऐसा वैसे निगाहें बनती है तो बैलेट पेपर पिछली बार कह रहे हैं, पिछली बार तो ईवीएम पे हुआ था ना। नहीं नहीं, हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले जब बैलेट पेपर तब की बात कर रहे हैं। उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होती थी, उस वक्त खराब जरूर होती उस टाइम में कौन था शासन में, प्रशासन में? भाजपा ही थी। तो ईवीएम तो 2004 से आ रहा है ना, तो भाजपा तो जो है कि 17 से बनी है। भाजपा 96 से है, भाजपा 96 से है। हाँ और उनका अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं। जी हाँ। और फिर क्या, तो सुरक्षा समाधान बताएं क्या होगा। समाधान मतलब कि वहाँ अगर लोगों को शंकाएं हैं तो सरकार को निष्पक्ष होकर यह कहना चाहिए, जिसको ये शंका हो रही है कि यहाँ पे कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो हाँ जो पार्टियों के नेता वगैरह हैं वो लोग संपर्क करके उन लोगों को भी रखा जाए कि साथ में उसकी सुरक्षा। तो ये भी बनता है ना कि जो अर्धसैनिक बल हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, क्या उन पे इतना विश्वास नहीं कर सकते कि ईवीएम की सुरक्षा कर सकते? हमें देश के सैनिक या जो भी हैं उनमें हमें कोई पटाक्षेप नहीं करना है, कुछ कहना नहीं उनको, वो सही है, लेकिन सरकार के दबाव में कुछ भी हो सकता है। डबल इंजन की सरकार है, ऊपर नीचे दोनों है, तो करने कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। नाम क्या हुआ आपका? केशव प्रसाद यादव। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि ईवीएम हट जाए, बैलेट पेपर आ जाए। बैलेट पेपर आ तो जाए। जैसे कि उन्होंने कहा बैलेट पेपर पे भी तो धांधली होती ईवीएम से भी वो कोई मतलब नहीं है, इसमें भी धांधली हो रही है। आप चले जाइए, ये क्या बोलते हैं, ये जो पैसा वैसा निकालते हैं वो है। एटीएम मशीन। नहीं नहीं, अरे यार ये कृषि कृषि केंद्र वाले हैं, जो जन सेवा वाले आपका आधार कार्ड तुरंत बना के दे देंगे, आप आके वोट दे दीजिए और इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी चल रहा है, तो सरकार कुछ भी करा सकती है। ये वाला तुरंत आधार कार्ड कैसे बना देंगे? उसमें तो आपका हाथ का फिंगर लगता है, आँख आप स्कैन। रेलवे में यात्रा करने वाले आधा दूसरे के नाम का वो टिकट है, टिकट दूसरे के नाम का है, मगर वो उनके नाम का बन के अपना यात्रा करके वहाँ फाड़ देते हैं। धांधली आप कह रहे हैं हर जगह हो रही है। अरे इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में है। ये है कि ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी कहीं रह नहीं गई है। सत्ता पक्ष के लोग किए हैं, कर रहे हैं, जो भी मनमाना करना कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा। अगर ये धर्मेंद्र यादव जीत जाते हैं तब जीतना ही है उनको। तब तो ईवीएम दोषी नहीं होगा ना। नहीं 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 नहीं, वो तो जीतना ही है। कोई नया काम थोड़ा हो जाएगा कि धर्मेंद्र यादव जीत गए तो नीरव जीत गए तब नीरव जीत जाएंगे तभी ठीक है। ईवीएम दोषी कब होगा? नहीं, दोषी कहाँ होगा, हम ईवीएम को दोषी थोड़ा बना रहे हैं, उसमें प्रक्रियाएं उसमें दोषी हैं। नहीं नहीं, जो मैंने सवाल किया आपसे कि हमेशा सवाल उठते रहा है ईवीएम पर, उठेगा ही। दोष देते हैं जो जहाँ से है मुबारकपुर में उठा है ना हाँ, कि बटन दबाने पर कमल आ गया, तो ये संदेह के घेरे में आ गया ना। और में नहीं आया, उसके बटन दबाने पर आया, उसने कहा, पूरा आमला जो 11 में पड़ गया, तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ होगा। अच्छा, ये भी सवाल तो उठता है ना कि उसके पहले 5 बजे के आसपास में वो जब वो वोट देने गए हुए थे तब ये चीज़ें आई। उसके पहले जो 7 बजे से वोटिंग पड़ रही थी उसमें तो इस तरह का कोई बदलाव नहीं है, तो कैसे अचानक से उन्हीं के सामने कैसे आया? ये भी तो सवाल उठ सकता है ना। लगता है कि आदमी होता रहा होगा। नहीं, बहुत सारे लोग कहा उसके पहले जो है कि कई लोग जो थे वो साइकिल वाले थे, उसके पहले सारे कमल वाले थे। कुछ लोग नहीं ध्यान दिए होंगे, बाद में ध्यान दिया हो गया होगा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। बाद में ध्यान गया होगा तो लोग शिकायत करें। बहुत से लोग हमारे यहाँ भी तो शिक्षा कितनी है, शिक्षा ये इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड किसी का है, टिकट रेलवे का किसी का है, यात्रा कोई कर रहा है, वैसे आधार कार्ड है बन जा रहा है, आधार कार्ड में जाके वोट दे दिया। ईवीएम नाम क्या हुआ आपका? केशव प्रसाद यादव। नाम क्या हुआ आपका? बुद्धू वर्मा। आपको क्या कहना है ईवीएम पे जिस तरह सवाल उठते रहता है? ईवीएम सही है, वो एक हर जगह कोई सरकार रहेगा, अगर जो सरकार हारेगा वो हमेशा यही कहेगा कि बेईमानी हुई है, जो जीतेगा वो नहीं कहेगा बेईमानी, वो कहा सही होगा।
सवाल ये भी है, जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियां हार जीतती हैं भाजपा को छोड़ करके, वहाँ तो सवाल नहीं उठता ईवीएम पर, क्यों? हाँ, अब कहने का मतलब है कि जब जीत गए तो उस बात को भूल जाते हैं लोग, और जरा हार जाते हैं तो उंगली उठाने लगते हैं। मगर कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं, ये मान के आप चलें। इसे हजारों मनई बटन दबा रहे हैं, अगर गड़बड़ रहेगी तो इसे आप कहें कि मनो कोई आखिरी में गया 5 बजे दबाया बटन तो कहा कि हम साइकिल पे दबा रहे हैं, भाजपा आ रहा है। हो सकता है उसका दिमाग खराब हो गया हो, 1000 आदमी नहीं कहीं, इकाई आदमी क्यों कहा, हो सकता है आतंक फैलाने के लिए कह रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बटन दबाया जाता उसी में जा रहा है। ये तो हमेशा रहेगा, कोई का सरकार रहेगा, जो हारेगा यही कहेगा कि एटीएम खराब है, हमारे साथ बेईमानी हुई है। अमेरिका से शुरू हुआ, अमेरिका ख़त्म कर दिया। आपने सर्च किया कि गूगल में सर्च वगैरह किया कि वहाँ पे ईवीएम पे होता है, बैलेट पेपर पे होता नहीं होता है, ख़त्म हो गया वहाँ। है? वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब टेक्निकल हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, क्या बोलेंगे, ये तो अभी उनके समय से ही है, जो डिजिटल हो गई है, और अब बैलेट पेपर पे करवाते हैं। पाकिस्तान में इसके पहले हुआ था, वहाँ पे कितनी, पाकिस्तान क्यों बात कर रही हैं आप, इंडिया की बात करिए। नहीं अमेरिका की बातें आप क्यों कर रहे हैं, भारत की बातें कर अमेरिका चूंकि हमारा संबंधित है, रहे हैं। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, विरोधी है। भारत की बात करिए आप, अमेरिका की नहीं, भारत। नहीं, हम भारत कर रहे हैं, मगर वो विरोधी है, आपका हमेशा विरोध करता है, आप उसका क्या नाम ले रहे हैं? अमेरिका कभी वैलिड पेपर की बात यहाँ पे हुई है, विरोध करता है। वैलिड पेपर की बात यहाँ पे हुई। अगर वैलिड पेपर की बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गलत हुआ है तो वहाँ पे सही हो रहा है, तो आप अगर नाम ले रहे हैं कहीं का, तो एक दुष्परिणाम भी तो आप देख सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत के लिए करें, अमेरिका पाकिस्तान ना जाए। आदमी ईमानदार हो, कोई चीज़ चल सकती है, ईमानदारी नहीं है कुछ नहीं चलेगी। ईमानदार हो जाएगा तो देश सुधर नहीं जाएगा। जब ईमानदार हो जाएगा तो देश सुधर नहीं जाएगा, आम आदमी परेशान क्यों होगा? छोटे आदमी से लेकर के खास आदमी साइलर तो बेईमान है। छोटे ऑफिसर से लेकर के चपरासी लगता है, आला अफसर तो चोर बैठा हुआ है, तो देश सुधरेगा कहाँ से? आम आदमी वही है, वही है ना, आदमी क्या, जिसको पास सब कुछ हो तो परेशान है, लेकिन आम आदमी तो हमारे जैसा परेशान होगा ना। हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हम कह रहे हैं कि जो आम आदमी है कहीं न कहीं वो भी तो वही कर रहा है। लेगा नहीं तो हम तो परेशान हो गए। जिसके पास पैसा हो तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा लेगा, लेकिन हम तो नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम तो गए ना पीछे। सरकार चाहे किसी की हो, हमें तो भाई हर चीज़ चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलता है। कॉन्वेंट का आप मतलब कि बड़ाई कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ पे सीटेट करके, टेट करके, मतलब इंटरव्यू दे करके, परीक्षाएं दे करके वैकेंसियाँ निकलती हैं, तब वहाँ पे टीचर जाते हैं। क्या उनकी योग्यता वो प्राइवेट टीचरों से कम होती है? प्राइवेट टीचर से उनकी तो योग्यता ज़्यादा है, लेकिन उनसे पढ़ाई कम क्यों होती है? सरकारी स्कूलों में मेरे समझ में नहीं आता है। सब लोग अपने बच्चों को क्यों कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में? एक वो 70,000 ले रहे हैं, 80,000 एक सरकारी टीचर ले रहा है, लेकिन उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो ये सुधारने की बात तो है। किधर सुधर रहा है? नहीं, पेरेंट्स सुधारेंगे, बच्चे सुधारेंगे। आप जो है कि कॉन्वेंट में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स देखते हैं कि तुम्हारे होमवर्क मिला कि नहीं मिला। सरकारी वालों को देखना चाहिए। हाँ, सरकारी वालों को भी, हमारे बच्चे खुद पढ़ते हैं, हम खुद देखते हैं हमारे बच्चों को होमवर्क मिला कि नहीं मिला है। तो आपका आज तक उनका सही होगा? जो भी है अभी तो सही नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि सुधर जाएगा तो अच्छा होगा। मतलब जो टीचर अच्छी मिल जाए। जो टीचर सरकारी होते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो कि शिक्षा स्तर के बिगड़ने में वही है। नहीं, शिक्षा वो लोग जिम्मेदार नहीं है बिगाड़ने में, पब्लिक है। पब्लिक ही, हम बेवकूफ़ हैं जो अपने बच्चों को कानून में भेजते हैं और अपने बच्चों को सरकारी में नहीं भेजते हैं। सरकारी मास्टर एक होता है जो बच्चों को घर घर से ले जा करके भी पढ़ा रहा है, फिर भी बच्चों को कुछ नहीं आता, क्यों नहीं? एक 1700 चाहे 2000 3000 पाने वाला टीचर जो है प्राइवेट में पढ़ाने वाला, उसको में से बच्चे तेज होते हैं, लेकिन 80,000 पाने वाला एक टीचर जो है उसके पढ़ाए हुए बच्चे तेज नहीं होते हैं। क्या कारण होगा? अब कारण क्या है? अभी हम लोग ईवीएम पे बात कर रहे हैं। ईवीएम पे मैं यहाँ से हम लोग आए हुए, हमने सुना कि यहाँ पे अपने न्यूज़ का नाम बताइए। आप देखिए, आपको दिख रहा है, अच्छा, उत्तम। पढ़ लीजिए। अभी हमने ईवीएम की बात करी, हमें जानकारी मिली कि जो कि विपक्ष पक्ष है यहाँ पर आकर के वो देखभाल कर रहा है ताकि कोई गड़बड़ी दिक्कत ना उसमें आ जाए, है ना। मतलब जैसे प्रशासन होता है ना कि जिसकी सत्ता होती है वो कुछ भी उसमें फेरबदल कर सकता है। फेरबदल के लिए यहाँ पे आकर के वो देख रहे हैं ताकि कोई फेरबदल ना कर ले। और हमने जाकर वहाँ पे देखा तो सिर्फ प्रशासन लगी हुई है, वहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको क्या लगता है? चिल्ला भैला, शांत रहा। आपको क्या लगता है? कितनी उम्र हुई आपको? कितने दिन से आप वोटर राइट में हैं? आपने पहली बार दिया, और मैं 30 साल से दे रहा हूँ। और 30 साल में
जितना भारत सरकार की करेंसी की सुरक्षा होती थी उससे 3 गुना सुरक्षा होती थी ईवीएम की। हमारी जानकारी में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत लोगों की उम्र हमसे ज़्यादा है, उनको भी ये नॉलेज होगा कि कभी ईवीएम रोड पर, अगर कभी ईवीएम सड़क पर, कभी ईवीएम रोड पर नज़र नहीं आई। 2014 के बाद से ये ऐसी टेंडेंसी बना दी गई, ऐसा माहौल बना दिया गया कि पूरे देश में कहीं न कहीं ईवीएम चुनाव के बाद ही क्यों नज़र आती है। और अभी तक तो सरकार या सरकार के नुमाइंदे 20 लाख ईवीएम का हिसाब दे ही नहीं पाए, जो गायब है। 20 लाख का हिसाब अब की बार 2024 में गायब हो गई। नहीं, 2024 से पहले। अब आप तो पत्रकार हैं, आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए कि उस पर कई बार सरकार, विपक्ष के लोगों ने लिख कर भी दिया है, मांग भी की है उसकी जांच के लिए। तो अब तक उसका कोई मामला या कोई उसके ऑथेंटिक जांच नहीं हो पाई। दूसरी बात यह है कि अभी आपके कल जौनपुर में ईवीएम लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप देखे भी होंगे कि ईवीएम से भरी गाड़ी वह खाली गाड़ी लदी गई। उसको बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा रिजर्व रखा जाता है, वो ये रिजर्व रोज स्ट्रांग रूम के बगल में ही क्यों मिलती है, और प्रशासन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, गवर्नमेंट करती है। चुनाव आयोग क्यों पंगुल बना हुआ है, आखिर इसके पीछे राज क्या है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये 2014 के बाद से लगातार ईवीएम सड़कों पर मिल रही है, गाड़ियों में मिल रही है, और हर चुनाव में ये होता है कि ईवीएम रिजर्व रखी गई है। आज तक कितनी जांच हुई, कितनी कार्रवाई हुई, कितने अधिकारी उसमें सस्पेंड टर्मिनेट हुए, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, यह चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और मुस्तैदी तो इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चुनाव लड़ा है। अगर मुगालते में हो प्रशासन, सरकार या चुनाव आयोग, तो यह देश की जनता उसको क्षम्य नहीं करेगी और हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार रहेगी। पूरी तरीके से ईमानदारी से काउंटिंग कराई जाएगी, और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, और विपक्ष नहीं, देश की जनता तैयार है। गड़बड़ी की बात हमने करी कि ईवीएम के बाद जब ईवीएम रखा जाता है उसमें जो है कि फेरबदल होने की संभावनाएं होती है, और प्रशासन ने वहाँ पे लगा, अर्धसैनिक बल लगा हुआ है उसको सुरक्षा के लिए, ताकि वहाँ पे कोई जा भी ना पाए। तो क्या लगता है ऐसे में गड़बड़ी उसमें की जा सकती है? क्या मतलब है, आप हमको बताएंगे क्या मतलब है? इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ईवीएम चौराहे चौराहे घूम रही है, क्या मतलब है उसका? ईवीएम की सुरक्षा बता दिया कि भारत सरकार के बैंक से ज़्यादा होती थी, जहाँ करेंसी रखी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी कल जो है जौनपुर में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बगल में एक गाड़ी भरी है। ये भी हो सकता है ना कि वहाँ पे वो यूज ना हुई हो, मतलब कि वो आप हमको घुमाइए मत, घुमा नहीं रहे, सवाल कर रहे, हो सकता है क्वेश्चन मार्क। हमको आप बताइए कि ये हमेशा ईवीएम हमेशा चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम के बगल में दाहिने बाएं, पिछले चुनाव में 2019 में अफजाल अंसारी साहब के यहाँ हुआ, बनारस में ईवीएम पकड़ी गई। एक अधिकारी बताइए उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, एक अधिकारी सिंगल बताइए किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नागेंद्र मौर्य नाम है। अभी आप पेपर पढ़ रहे हैं, और अभी ईवीएम के जस्ट बगल में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे ईवीएम आजमगढ़ का सदर का रखा हुआ है। तो जब कोई विपक्षी पार्टी हारती है तो ईवीएम पे सवाल उठाती है, और हमने जाकर वहाँ पे देखा ईवीएम में खामियां भी हैं, लेकिन जो पहली बात तो ईवीएम की रखवाली को पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा हुआ है। अर्धसैनिक बल जब चुनाव आयोग में पूर्वाग्रह से ग्रसित 2 आयुक्त रखे गए, न तो न्यायालय की कोई लिया गया उसमें, और न तो कोई विपक्ष का लीडर उसमें शामिल किया गया, अपने मर्जी से नियुक्ति हो गई, कैसे माने कि आपका चुनाव आयोग निष्पक्ष है? जो है सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी रखवाली के लिए विपक्ष का भी आदमी होना चाहिए, सत्ता पक्ष का तो होता ही है, तो उसमें ये भी होना चाहिए। हमने तो यही सुना ना कि विपक्ष के लोग भी यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं, कि देखभाल कर रहे हैं कि ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। वहाँ विपक्ष के लिए क्यों नहीं बुलाया? पक्ष का भी कोई नहीं है, पक्ष का भी तो नहीं है। नहीं, बक्सा जहाँ, वहाँ भी विपक्ष को रहना चाहिए ना। एक जो प्रतिनिधि है उनका एक कैंडिडेट वहाँ होना चाहिए, उनके विश्वसनीयता के लिए ना, विश्वसनीयता के लिए। नहीं तो जिसकी सरकार उसी की भैंस है, लाठी सब कुछ है, वो तो जो चाहे वो भी कर देगा। जो है मतलब ये आप कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बल जो है वो भी कुछ गड़बड़ी कर सकता है उसमें? नहीं, अर्धसैनिक बल भी वो नहीं होना चाहिए उस पर, जो है वो तो रहता ही, लेकिन विश्वास में जनता का भी तो लेना चाहिए ना। मतलब
जनता के विश्वास के लिए समाज के मतलब की जो पार्टियां दोनों हैं या तीनों पार्टियां, चारों पांचों पार्टियां हैं, सारे के एक एक कैंडिडेट वहाँ पे होना चाहिए। सभी कैंडिडेट होना चाहिए, तब निष्पक्ष होगी रखवाली उसकी जो। ये नहीं कि आपने भाजपा पर समर्थित आपने अधिकारी रख दिया, वो तो अपनी वाली कर देगा, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो चाहे वो न्यायालय का हो। जो आज हो भी रहा यही चीज़ जो है, विपक्ष को तो कहीं सुनवाई नहीं हुई। आपका प्रचार भी मीडिया में दिखाता है, विपक्ष का प्रचार भी नहीं पूरा दिखाते, काट देते हैं लोग। तो सरकार का काम निष्पक्षता बरतना चाहिए, जो ये होना चाहिए। मैंने देखा था जो है, यहाँ भी आपने बताया कि कमल पर बटन गया, तो कैसे हम मानेंगे कि चीज़ें खराब हो रही है। हाँ, ये तो है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि थोड़ा और टेक्निकल चीज़ें सुधार करनी चाहिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू ईवीएम पे करना चाहिए ताकि सवाल ना उठे। और जहाँ तक आप यहाँ पे रखवाली के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी और ये कर्मचारी नहीं होना चाहिए। पता लगा हम बीजेपी का, हमें को रखवाली सौंप दी गई, तो हम तो भाई कहेंगे जब देखेंगे मौका पाएंगे तो मौका तो कोई नहीं गंवाना चाहता हाथ से। ये चीज़ हाँ, मतलब दोनों पक्ष की जितनी भी पार्टियां, उनके जो है प्रवक्ता यहाँ पे एक कैंडिडेट वहाँ पे होना चाहिए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। चुनाव में आप लोग पोलिंग एजेंट रखते हैं, देखता नहीं कौन कहाँ वोट पड़ रहा, तो ऐसे कैंडिडेट वहाँ होना चाहिए, आपका एक प्रतिनिधि वहाँ पर। अरे एक चीज़ और भी कहा, जैसे एक लोगों ने कहा उनका दिमाग खराब हो गया होगा, उन्होंने ध्यान दिया नहीं होगा, तो एक पीछे सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए चेक करने के लिए कि आपने वास्तव में उसी पे वोट दिया था जो लाइट जली है, या फिर जो है कि आपका दिमाग के संतुलन थोड़ा सा हिला। क्योंकि दूसरा आदमी जाता नहीं वहाँ, जो है जो वोटिंग सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे होना चाहिए बाद में चेकिंग के लिए। उसकी जांच को भाई सही बटन दबी है, गलत दबी है, ये भी होना चाहिए। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमने ईवीएम की बात करी है। ईवीएम जहाँ पे रखा हुआ है उसकी जगह जस्ट दूरी पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बात करने के लिए कि ईवीएम पे जो हमेशा सवाल उठते रहा है कि उसमें धांधली हो सकती है। तो जाकर के हमने देखा वहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा बातें कर ले लोगों से कि इनका क्या कहना है, क्या अर्धसैनिक बल जो लगा हुआ है उसके बावजूद भी धांधली उसमें हो सकती है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके जो बताएं आपको क्या लगता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।